मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा। जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ती जाए। जो आम देशवासियों को मिलना चाहिए था वो इन कंपनियों को मिल गया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों देशवासियों को पेट्रोल के अंदर 26.5 रुपये लगभग और डीजल के अंदर 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से वंचित किया जा रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर फिर जा रही है क्योंकि देश में आवश्यक वस्तुओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है। चुनावी हार जीत बाद में आती है, हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसका एक डायनेमिक प्राइसिंग होती है, अर्थात उसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। पर मोदी जी की डायनेमिक प्राइसिंग क्या है? वो यह है कि चित्त में जीता पट तुम हारे। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी तो हम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देंगे, और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटेगी तो हम मौन व्रत धारण कर लेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि अभी दिवाली से एक दिन पूर्व पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की थी। पर उस दिन से लेकर आज तक कच्चे तेल की कीमतें देश में पेट्रोल में 8 रुपये प्रति लीटर कम हो गई, पर सरकार ने कीमतें कम नहीं करी। 5 रुपये प्रति लीटर की कमी का पेट्रोल में झुंझुना थमाकर देशवासियों को कच्चे तेल के दामों में हुई 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से मोदी सरकार ने वंचित कर दिया। साथियों, एक आंकड़ा और मैंने कैलकुलेट किया, उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को 2014 के स्तर पर ला दिया जाए और कच्चे तेल की कीमतों में जो घटत हुई है उसका लाभ देशवासियों को दे दिया जाए तो डीजल में 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती है। मतलब लूटने का काम सिर्फ सरकार का रहेगा। जब कमी होगी तो उसका लाभ देशवासियों को नहीं मिलेगा। एक तरफ तो सारी आवश्यक वस्तुओं के दाम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, भले ही वो कपड़े हो, जूते हो, खाने का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, भले ही वो सब्जियों के दाम हो, भले ही वो चाय पत्ती हो, भले ही वो राजमा हो, भले ही वो दलहन हो। पिछले 7 सालों में कैसे इन चीजों के दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE ने एक आंकड़ा दिया कि दिसंबर 2021 अर्थात पिछले माह में देश की बेरोजगारी की दर 7.9% थी और जो शहरी बेरोजगारी की दर है वो 9% से भी ज्यादा थी, 9.3%। मतलब देश की बेरोजगारी दर 7.9, शहरी बेरोजगारी दर 9.3%। ध्यान रहे यह दर 2% थी 12-13 में जब यूपीए की सरकार थी, जो आज बढ़कर 9.3% अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया 7.3%। जब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस दौरान अगर कच्चे तेल की कीमत का लाभ अगर सरकार देशवासियों को नहीं देती है तो मैं कहूंगा ये एक तरह से देश के लोगों के साथ धोखा है, एक तरह से क्राइम है, इकोनॉमिक क्राइम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई के कारण बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और उस समय आप तेल के पेट्रोल और डीजल में जो कमी हुई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका बेनिफिट देशवासियों को नहीं दे रहे हो। HPCL का जो प्रॉफिट था सितंबर 2019 में 1484 करोड़, जो सितंबर 2021 में हो गया 2361 करोड़। अर्थात जो कच्चे तेल की कीमतों की जो कमी का जो बेनिफिट जो आम देशवासियों को मिलना चाहिए था वो इन कंपनियों को मिल गया और इन कंपनियों के थ्रू वो पैसा जा रहा है वापस सरकार को।
और अगर इसके अंदर हम कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ जोड़ दें, जो कि 8 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये प्रति लीटर डीजल पर है, तो देशवासियों को आज से ही पेट्रोल 26 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर कम में मिलना चालू हो जाए और डीजल 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से कम में मिलना चालू हो जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों देशवासियों को पेट्रोल के अंदर 26.5 रुपये लगभग और डीजल के अंदर 25 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर की कमी से वंचित किया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना। देशवासी ये नहीं कह रहे कि आप एक्साइज ड्यूटी को बहुत कम करें। देशवासी सिर्फ दो ही मांग कर रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी को 2014 के लेवल पे ले आइए और कच्चे तेल की कीमतों में जो कमी हुई है उसका बेनिफिट आम उपभोक्ताओं को दे दीजिए, क्योंकि पेंडेमिक की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। बेरोजगारी अपने चरम पर फिर जा रही है, क्योंकि देश में आवश्यक वस्तुओं की महंगाई अपने चरम स्तर पर है। उस समय भी अगर आप देशवासियों के हक का, पेट्रोल और डीजल की कमी का जो उनका हक था, क्योंकि आप कहते हो डायनेमिक प्राइसिंग है, या तो आप कहिए ये डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, पॉलिटिकल प्राइसिंग है, चुनाव से पहले आनंद फानंद में हम कर देंगे और चुनाव के जो ही नतीजे आएंगे वापस बढ़ा देंगे। 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से वंचित क्यों किया? एक तरफ 5 रुपये कम करो, दूसरी तरफ 8 रुपये की जो बेनिफिट है वो देशवासियों को मत दो। और उस बेनिफिट को नहीं देने के कारण क्या इंपैक्ट हुआ? उस बेनिफिट को नहीं देने के कारण वो बेनिफिट चले गया ऑयल कंपनियों के प्रॉफिट में, और ऑयल कंपनियों के प्रॉफिट से डिविडेंड किसको मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो ये इनडायरेक्ट लूट नहीं है तो क्या है? कच्चे तेल की कीमतें भले ऊपर जाए नीचे जाए, हमारी जब इच्छा होगी जब हम घटा देंगे। जब हमारा हिमाचल से सुपड़ा साफ हो जाएगा तो हम घटा देंगे, और अगर सुपड़ा साफ नहीं होगा तो देश के ऊपर बोझ लादते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास और रेवेन्यू के सोर्स नहीं है। हमने काम धंधे जीडीपी का नीचे बैठा दिया। तो सबसे इजी वे क्या है कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी की लूट जारी रखो। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब कमी हुई दिसंबर महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7.35 डॉलर प्रति बैरल कम हुआ। उसका इंपैक्ट यह आता है कि पेट्रोल की कीमतें 8 रुपये पर लीटर और डीजल की कीमतें 7 रुपये पर लीटर कम होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुई मोदी जी? क्यों? आप किसका इंतजार कर रहे हो? तो आपका सिस्टम क्या यही है क्या? हेड आई विन टेल यू लूज, चित में जीता पट तुम्हारे। मतलब देशवासियों को हमेशा हारना ही है। कच्चे तेल की कीमतें अगर बढ़ती है तो मैं आपसे ज्यादा पैसे ले लूंगा, कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो मैं मौन धारण कर लूंगा और रैलियों में भाग लेना चालू कर दूंगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप 2014 के एक्साइज ड्यूटी के स्तर पर आ जाएं और कच्चे तेल की घटी हुई कीमतों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को दे दें, तो पेट्रोल की कीमतों में 26.5 रुपये लगभग प्रति लीटर की कमी हो जाएगी और डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। मोदी जी, ये कमी क्यों नहीं कर रहे आप? आपको कौन रोक रहा है ये कमी करने? हम ये भी नहीं कह रहे कि आप एक्साइज ड्यूटी को यूपीए से भी कम कर दो, हम वो मांग नहीं कर रहे। आप उस स्तर पे ले आइए और कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ भारत के लोगों को दे दीजिए, तो 26.5 और 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट जाएगी। अदरवाइज ये आप जो झुंझुना पकड़ाते हैं ना कि जब हिमाचल प्रदेश में जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो 5 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में कम कर दी और देशवासियों को आज 8 रुपये प्रति लीटर की कमी से वंचित कर दिया। तो अल्टीमेटली लॉस तो 3 रुपये प्रति लीटर का देशवासियों को हो ही रहा है ना। तो ये इस तरह के आप फ्रॉड, धोखे देश के लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं मोदी जी? हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं। देखिए, इन 5 राज्यों से जब नमस्ते होगा ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 30 रुपये प्रति लीटर तेल के दाम, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग व्यक्ति की प्रॉब्लम को समझ के, व्यक्ति के अधिकार को समझ के दाम कम नहीं करते हैं।
अगर प्रॉब्लम को समझ के दाम कम करने होते तो अभी तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई। आवश्यक सारी वस्तुओं के दाम डबल हुए जा रहे हैं। तो इनका तो ये अभी ऐसे मानने वाले नहीं है ये लोग। ये वो है चित में जीता पट तुम्हारे। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम थोड़ा अच्छा नहीं है इसलिए नहीं बताऊंगा आपको, मोदी जी को अच्छा नहीं लगेगा सुन के। कुछ नंबरी करके फिल्म थी, उसमें उस फिल्म में बोला जाता है चिट तुम जीते पट, चिट में जीता पट तुम्हारे। देखिए, हमारे लिए लोगों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। चुनावी हार जीत बाद में आती है, हिंदुस्तान के लोगों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। पर हमारे देश के परिधान मंत्री जी आज पंजाब में अलग अलग परिधान, अलग अलग पगड़ियों में जरूर आपको नजर आएंगे। मैंने नहीं देखा पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में विभिन्न, अगर 3 रैली करेंगे तो 3 रंगों की पगड़ियां लगाएंगे, 3 जैकेट पहनेंगे। तो वो परिधान मंत्री जी को मैं आग्रह करूंगा कि जब हमको समझ में आ रहा है कि इतनी भयंकर जो कोरोना की जो तीसरी लहर देश के सामने खड़ी है, हमने जब निर्णय किया, हमारी पार्टी के संगठन महासचिव ने जब सारे प्रदेश के इंचार्जेस को और महासचिवों को लिखा कि आप अपने प्रदेश में कोरोना की स्थिति का स्टॉक लीजिए और उचित निर्णय लीजिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश में हमारे सारे नेताओं ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अगले 15 दिन तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं करेंगे। पर जब हम ये निर्णय ले रहे हैं उस समय परिधान मंत्री जी अलग अलग परिधानों में पंजाब में नजर आ रहे होंगे, आपको मैं दावे से कहता हूं। और दूसरे राज्यों में भी वहां के इंचार्जेज, वहां के जो वरिष्ठ नेता है, वो हेल्थ इश्यूज को, कोरोना के स्प्रेड को मद्देनजर करके उचित निर्णय लेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, चुनावी हार जीत हमारे लिए सेकंड चीज है, पहले उस जगह के, उस प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य है। हम देश को सेकंड लहर में जिस तरह परिधान मंत्री जी ने झोंका बंगाल चुनाव के मद्देनजर, वैसे नहीं झोंकेंगे, वैसा नहीं होने देंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे संगठन महासचिव ने सारे के सारे महासचिव और इंचार्जेस और प्रदेशाध्यक्ष को एक पत्र लिखा है और उनको कहा है कि प्लीज टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन बेस्ड ऑन द हेल्थ इमरजेंसी एंड अर्जेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश में हमने ये निर्णय लिया है, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में हम नहीं लेंगे। हम कह रहे हैं हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, पर हमने लीड तो ली है ना। दूसरे राज्य के तो खुद एक राज्य के मुख्यमंत्री जो उस पार्टी के भी इंचार्ज और सब कुछ वही है, वो खुद हो गए, पर उन्होंने नहीं लिया ना। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास, केंद्र सरकार के पास सारा कोरोना का डाटा है, उनके पास तो हेल्थ एक्सपर्ट, अगर वो 3 जगह रैली कर रहे हैं तो 3 जैकेट, 3 तरह, 3 रंगों के अलग अलग जैकेट, 3 रंगों के अलग अलग कुर्ता और 3 रंगों की अलग अलग पगड़ी बांध के प्रधानमंत्री पंजाब में घूमेंगे बिना मास्क के। तो प्रधानमंत्री जी आप हमसे सीखिए। हम देखिए, अगर आप रैली की साइज, जो हमारी कैंपेन के स्तर है, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो जिस तरह से बच्चियां, महिलाएं आगे बढ़ के प्रियंका गांधी जी को सुनने आ रही है, जिस तरह से जो हमारी मैराथन जो बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए जो हम हर जगह, हर शहर में उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का जन समूह उसमें जुड़ रहा है, उसके बावजूद भी हमने ये निर्णय लिया ना। ऐसा नहीं है कि कोई वहां पे हमारी रैलियों में भीड़ कम है। आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार है, आप जाके देखिए, हमारी रैलियों में योगी और मोदी जी से ज्यादा लोग सुनने आते हैं प्रियंका गांधी जी को। जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी है, उनसे ज्यादा बड़ी भीड़ प्रियंका जी की रैलीज में है। ये आप इंडिपेंडेंटली इसका अवलोकन कीजिए। पर आज अगर मैं आपको चुनौती देता हूं, प्रधानमंत्री जी अगर बिना मास्क के अगर भाषण दे दे तो मेरा चैलेंज है, वो मास्क को हटाएंगे
और स्टेज पे बैठे हुए 200-300 लोग होंगे, उनके सामने मास्क को हटाएंगे। तो जब वही ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं तो फिर लोग क्या सीखेंगे? तो आई डोंट एग्री विथ यू पार्शियली व्हेन यू से दैट आप उत्तर प्रदेश में ही करते हो और राज्यों में नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन अदर स्टेट्स आल्सो वी आर टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। हम उस स्टेट की हेल्थ इश्यूज का ध्यान रख रहे हैं, उस स्टेट में किस तरह से कोरोना फैल रहा है। अगर हमको लगता है कि अब अगर रैली की जाएगी, कोई पॉलिटिकल मीटिंग की जाएगी तो और बड़ा स्प्रेड हो सकता है, तो हम विश्वास मानिए 5 लोगों की भी सभा नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ एंड वेलबींगनेस ऑफ द पीपल ऑफ आवर ग्रेट कंट्री इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन ए स्मॉल टाइम इलेक्शंस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।